अंजना जी, यही वजह है, यही कारण है इन लोगों का जो मिसबिहेव करते हैं अधिकारियों से या किसी से, उसका नतीजा इनके सामने है। उन्होंने उन्होंने एक बात हाँ बोली, जी। हाँ उन्होंने एक जी। बात बोली, इसलिए आप लोगों का ये हाल है। आप लोगों का हाल मतलब क्या होता है? किसकी तरफ से बोल रहे थे इसीलिए आप लोगों का ये हाल है, आप लोग नहीं जीत पा रहे हैं, यही था उनका कहने का मतलब। आप लोगों का ये हाल है, क्यों ऐसी बातें करते हैं? उनको तो शोभा नहीं देता ना। ठीक। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो चुनाव आयोग का कार्यवाही किस तरह से होता है और सुप्रीम कोर्ट में भी जाके झूठ बोल जाते हैं, तो ये हमने देखा। अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी 3 दिन पहले कि वीवीपैट का मिलान 100% हो ईवीएम के साथ में। तो वहां पर केरल का एक मुद्दा आया था, कासरगोड में मॉक ड्रिल हो रहा था कि ठीक से काम कर रहा है कि नहीं ईवीएम और वीवीपैट। तो मॉक ड्रिल में एक बटन दबाओ भाजपा का तो 2 पर्ची छप रही थी और 2 वोट जा रहे थे ईवीएम में। तो ये मुद्दा गर्मा गया। अब ये प्रशांत भूषण जो वकील हैं, जो पक्षकार थे, जो इन्होंने केस दायर किया था कि सुप्रीम कोर्ट में कि 100% मिलान होना चाहिए वीवीपैट का ईवीएम के साथ में, तो उन्होंने ये बताया सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि एकदम ताजा है ये। और फिर चुनाव आयोग से जब जगदीश खन्ना जो जज थे, तो उन्होंने पूछा, तो हम साफ साफ जो बोल दी, बोले ये जो खबर है गलत है। और जबकि जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसका आप देख लीजिए, उसने तो उसका साइन डॉक्यूमेंट है कि इसने बताया कि ये ऐसा हुआ था कि 2 बार मॉक ड्रिल हुआ, दोनों बार दो वोट गए भाजपा को, और उसके बाद में फिर उसको ठीक किया गया, तीसरी बार में ठीक हुआ। तो इसका मतलब है कि ये जिस तरीके से जब भी कुछ ईवीएम गड़बड़ होता है तो भाजपा को वोट जाता है, तो ये तो बहुत सीरियस मुद्दा है और इस पे सुप्रीम कोर्ट को अच्छे से पूरी कार्रवाई करनी थी, जांच करवानी चाहिए थी। और वहां पे तो झूठ बोल गए ये जो चुनाव आयुक्त गए हुए थे। तो ये इनका जो माइंडसेट भी जो है, जितने भी जो अभी आज के डेट में अगर आप देखिए तो मोदी जी ने क्या किया है, तो जितने भी संवैधानिक संस्थान है उनको सब मोदीमय कर दिया है। तो चुनाव आयोग जो है वो मोदी जी के इशारे पे चलता है। ईडी सीबीआई तो आप जानते ही हैं कि किस तरह से वॉशिंग मशीन की तरह मोदी जी इस्तेमाल करते हैं। तो जो नेता धुलना चाहते हैं तो वो भाजपा में आ जाते हैं, पाक साफ हो जाते हैं, भले ही बड़े बड़े वो कारनामे किए हों, 70,000 करोड़ का घोटाला किया हो, लेकिन मोदी जी की बात मान लेते हैं तो पाक साफ हो जाते हैं। और जिन लोग कोई घोटाला नहीं किया हो वो जेल में चले जाते हैं। आप देख रहे हैं ना पूरे देश में। चुनाव आयोग भी वैसे ही है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर झूठ बोला है। तो ऐसे तो हिसाब किताब चल रहा है, तो इसको आप कैसे फिर आप सोचेंगे कि देश में चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं, जब चुनाव आयोग ही मोदी जी की इशारों पे चल रहा है तो निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे बताइए। अब ये इन लोग का ये है कि जो विपक्षी जो दल है, तो उन लोग हार जाते हैं तो उसके बाद ठीकरा फोड़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ तो ईवीएम का सवाल जो है वो तो है ही गड़बड़। पहली बात तो यही है कि ईवीएम जो मशीन है तो वो चुनाव के लिए इस्तेमाल ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव का क्या मतलब होता है कि अगर किसी ने वोट डाला जिसको भी, तो वोट उसी को जाना चाहिए। तो ईवीएम से कैसे, ईवीएम का तो कभी पता ही नहीं चल सकता भाई, क्योंकि ईवीएम में क्या होता है कि वोट जो एग्रीगेट होता जाता है, तो दिन भर में जितने भी वोट पड़े तो वो एग्रीगेट होके अलग अलग पार्टियों के दिखेंगे आपको, है ना। और तो उससे तो पता नहीं चलेगा कि अब जैसे कि मैंने वोट दिया कांग्रेस को, तो कैसे मालूम चलेगा कि कांग्रेस को ही गया है? ईवीएम तो बता नहीं सकता है। और जबकि जब वैसे बैलेट पेपर जैसे है, तो बैलेट पेपर में तो तुरंत मालूम चल जाता है ना कि भाई कभी मतलब मैंने जो वोट दिया वो कभी बदलेगा नहीं, अब वो काउंट होगा और कभी भी उसको आप रीचेकिंग कर सकते हैं, फिर से
पर्ची फिर से निकाल लीजिए, बैलेट पेपर सब, और फिर से काउंट कर लीजिए। तो वो तो ईवीएम में होता नहीं है, और इसीलिए वीवीपैट जोड़ा गया। अब लेकिन वीवीपैट के जोड़ने का सिर्फ ये मतलब थोड़ी है कि जो मैंने जब वोट डालने गया तो मेरे को वहाँ पे बत्ती जली वीवीपैट की और दिखाई दिया कि भाई मैंने कांग्रेस को वोट दिया, तो कांग्रेस का वहाँ पे लोगो दिखा, कांग्रेस का ही पर्ची छपा है। लेकिन ये इसे कंफर्म कैसे होता है कि मेरा वोट कांग्रेस को ही गया? ईवीएम में क्या कैद हुआ है? तो इसीलिए सब लोग बोल रहे थे कि 100% जो मिलान होना चाहिए। अभी चुनाव आयोग क्या करता है, मुश्किल से 5% भी नहीं करता है, और रोना रो रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो ये सब तो सब फालतू बात है। आप पूरा मैचिंग कराओ, क्योंकि बिना मैचिंग के कभी भी जो है वो किसको वोट गया है वो पता नहीं चलने वाला है। 5% से कुछ नहीं होता है, पूरा 100% मैचिंग हो चाहिए।